नमस्कार। भारत पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम धर्म दर्शन। धर्म दर्शन में हम हर कड़ी में एक नया अलग ही एपिसोड लेके आते हैं। आज हम बात करते हैं गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो मंदिरों में रखा जाता है, आपके घर के पूजा स्थल पे रखा जाता है और कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले गंगा जल का ही इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं कि गंगा जल से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि गंगा जल से स्नान करने से पाप भी धुल जाते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे बीच हैं आचार्य देवेंद्र आर्य जी। नमस्कार आर्य जी। नमस्कार और स्वागत है धर्म दर्शन के सभी दर्शकों का। हर हर महादेव। तो आज आप बात कर रहे हैं हम कि गंगा जल। गंगा क्या है? गंगा हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जो 4 युग हैं, इन चारों युगों में गंगा एक ऐसा तीर्थ है कि जैसे कलयुग में तो सिर्फ एक मात्र गंगा ही रह गई है, बाकी के जो और हमारे जो पवित्र थे वो उनका प्रभाव कम हो गया, लेकिन गंगा का जो प्रभाव है वह चारों युगों के अंदर समान ही है। जबकि यह सतयुग में गंगा नहीं थी जी, है नहीं? लेकिन इसका प्रभाव चारों युग में। और गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है कि जब हमारे मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में ही नहीं, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में, यानी कि तीनों लोकों के प्राणियों को, उनके हृदय को, उनके मन को, पापों को नष्ट कर उनको पवित्र करती है और अध्यात्म की ओर ले जाती है। और आपने देखा होगा कि गंगा जल का ही एक ऐसा जल है कि आप इसे कितने भी वर्षों तक किसी भी स्थान पर रख दो, यह दूषित नहीं होता। जबकि कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया जल ले लीजिए, वह कुछ महीने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, दूषित हो जाता है। लेकिन गंगा का जो जल है वह निर्मल और इतना पावन है कि वह कभी भी दूषित नहीं होता। और गंगा जल में स्नान करने का अर्थ होता है कि आपने अपने सभी पापों से, जो भी आपने भूल से या जानबूझकर जो भी पाप करे हैं, तो गंगा में स्नान करने के बाद ईश्वर से, माँ से एक प्रार्थना होती है, क्योंकि गंगा एक माँ है और माँ ही संसार की एक ऐसी शक्ति है कि जो संसार को जन्म भी देती है। जिसने हमें जन्म भी दिया है वही हमारे पापों को नष्ट कर सकती है और वही हमें क्षमा कर सकती है। तो गंगा में स्नान कर माँ से यही क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हम तो मूर्ख प्राणी हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तेरे शरण में आए हैं, तेरे आश्रय में आए हैं। हे माँ, हमारे जो भी पाप हैं वह नष्ट हो जाएं और हम धर्म के मार्ग पर चल, अध्यात्म के मार्ग पर चल, इस जीवन में इस जन्म मरण के जो हमारा जो भटका हुआ, इससे मुक्त होकर के हम ईश्वर की ओर उसकी शरण में पहुँच जाएं। ऐसी प्रार्थना की जाती है। आचार्य जी, जैसे कि जब आदमी की मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गंगा जल जो है, यह हम गंगा जल तो कहते हैं, लेकिन यह जल ना होकर अमृत होता है और सबसे ज़्यादा पवित्र शुद्ध यही माना गया है। और जब हम किसी मृत्यु प्राय व्यक्ति के में उसके मुख में गंगा जल देने का यह संकेत होता है कि जो भी तूने इस जीवन में पाप करे हैं, इनको इसी धरातल पर वह छोड़ जाए और जो आत्मा का जो अगला सफर है वह उसका इन पाप मुक्त होकर के आगे का जो जीवन है वह सुख में, शांति में, स्वर्ग की ओर हो। इसी भावना के साथ उसके मुख में गंगा जल दिया जाता है क्योंकि गंगा जल में सारे तीर्थों की पवित्रता जो होती है वह गंगा जल को माना जाता है, यानी कि सारे तीर्थ के दर्शन उसे तत्काल उसके हृदय में बसा दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप से मुलाकात कर रहे थे बहुत प्रसिद्ध आचार्य देवेंद्र आर्य जी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है जरूर देखें, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें भारत पोस्ट न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं लेता हूं कैमरामैन अखिल के साथ हरीश अधिकारी विदा। नमस्कार।